हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, लास्ट क्लास की जो मैथमेटिकल रीजनिंग की हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एपी को कवर किया था। एक छोटा सा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हमने पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक होगा आखिरी क्लास जिसमें हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं जी, तो आइए हम उस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं एक रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वहां मैंने दे दिया है। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसके साथ चैप्टर की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आइए अपने क्लास पे शुरू क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए जी, देखिएगा सर, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है जी? बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि भैया आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या करना है? नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको सारे डिटेल, सारे व्हाट्सएप, सारे आपके नोट्स जो है मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप नेट वाला भैया का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब बेसिक बात यह है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था सर। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई करी थी उसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसकी बात शुरू करेंगे। हमने एक चीज देखा था। क्या देखा था सर? हमने नंबर ऑफ सीरीज देखा था। क्या देखा था? नंबर ऑफ सीरीज, जिसमें हमने ये देखा कि हर सीरीज में जो नंबर्स हैं उसका डिफरेंस जो है वो सेम है, और इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देखा था 3, 6, 9, 12, 15 और ये यहां आ गया an। अब ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग a कहते थे, आखिरी टर्म को हम लोग an कहते थे, लास्ट टर्म को। ये जो डिफरेंस है इसको d कहते थे, और ये जो टोटल नंबर है ना इसको n बोलते थे। क्या बोलते थे? n बोलते थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर रखा है। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो तो बताइएगा। नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीरीज। क्या? सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ नंबर, है ना, कि भैया एन टर्म्स में कितने नंबर है उसका सम कितना होगा। एग्जांपल दूं? जी सर, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि आपका आज 10th बर्थडे है। क्या है? 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन है आपका। 10वां जन्मदिन पे आपको मिलते हैं 100 रुपए का गिफ्ट। कितने का गिफ्ट मिला पापा की ओर से? 100 रुपीज का गिफ्ट। और पापा ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले 10 यानी 20 अगस्त, नेक्स्ट 20 ले लो, चलो आप नेक्स्ट 20 बर्थडे तक आपको हर साल 50 रुपया अधिक का गिफ्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10वां बर्थडे पे 100 मिला तो 11वां पे 150 का मिलेगा, 12वां पे आपका 200 का मिलेगा, 13वें बर्थडे पे 250 के मिलेंगे, 14वें बर्थडे पे फिर आपको 300 के गिफ्ट मिलेंगे। ऐसे आपकी इंक्रीमेंट होते चले जाएगी। ठीक है, अब आपसे सवाल यह है कि आपके 30वें बर्थडे पे आपको कितने का गिफ्ट मिला, है ना। तो कैसे देखेंगे? आ जाओ देखो। फॉर एग्जांपल पहला बर्थडे था आपका, 100 रुपए का गिफ्ट मिला। दूसरा बर्थडे था तो 150 का, फिर तीसरा था तो 200 का, फिर चौथा था तो 250 का। मतलब 11वां बर्थडे, ये 10th बर्थडे, ये 11th बर्थडे, ये 12th बर्थडे और ये 13th बर्थडे। तो पूछा है भैया A30 30वां बर्थडे में कितना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और इन सब का सम क्या होगा, है ना जी। अब इन सब का सम देखने के लिए दो फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। देखो, ये देखो क्या है, ये पहला वाला तो हमने देख लिया है टीएन के लिए। एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और एसएन दूसरा का है n/2 a प्लस एल। एल बोले तो लास्ट टर्म को बोलते हैं। हम इसी फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं, बेसिक सा इंफॉर्मेशन। अच्छा ये नीचे भी देख लो, देखो क्या कह रहा है। एसएन बोलते हैं किसको? सम ऑफ एन टर्म्स को। एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। ये तो हमने सीखा है, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था और अभी भी सीख रहे हैं। आ जाओ मैं आपको नीचे वाला फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। क्या मैंने बोला? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना जी। तो अगर आपको क्या कहे, कभी क्वेश्चन में पहला टर्म और आखिरी टर्म दे दिया रहे, n दिया रहे, और पूछ दिया जाए भाई एस एन बता दो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? n/2 तो ठीक है, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं हम, जी सर लिख सकते हैं, और फिर प्लस n - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब एक बात बताइए, n/2
ए का ए रह गया और इसको ले लीजिए आप सिर्फ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एन कह सकते हैं या टी एन कह लीजिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए प्लस टी एन क्या हो गया, एक फॉर्मूला ये निकल गया। दूसरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला ए प्लस लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है आपके पास, लास्ट नंबर क्या है देखो तो, लास्ट नंबर में यही है ना, किसी भी सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा nth टर्म का वही होगा। तो यहां एक और फॉर्मूला बन गया n/2 a प्लस l लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, और जब किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n दिया हो तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा Sn = n/2 a प्लस l। यही फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है, कोई बात परेशानी तकलीफ दिक्कत नहीं सर, नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बनाएंगे समझ में आएगा, नहीं बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, है ना। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है जी सर। आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, A5 है, एक एपी में A5 है, D3 है, AN 50 है, बोल रहा है N और SN निकाल लिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। पहला नंबर A कितना है, 5 है, D3 है, ठीक है, AN 50 है, और N और क्या निकालना है, SN निकालना है ना, ये निकालना है। तो भैया आप फॉर्मूला लगाइए, TN = AN लिख दिया तो AN लिखो, बात बराबर है, AN लिख लो, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था पहले, लास्ट क्लास में बताया मैंने जी। AN कितना दिया हुआ है 50, A कितना दिया हुआ है 5, N नहीं पता 1 होता है, D कितना दिया हुआ 3, ठीक है। चलो 50 = 5 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 50 5 में 3 गया 2 प्लस 3n, ठीक है, इधर आ जाओ, 3n = 48। अब बोलोगे कैसे हुआ सर, 3n इधर आ जाओ, ठीक है, और या 3n इधर रह गया, 50 में से 2 गया 48 बचा, और n = क्या हो जाएगा 16। अब इतना तो बच्चा वाला भी बात है, कोई भी जान जाएगा, है ना। n 16 क्या हो गया जी। अब ऐसे निकालते हैं, ऐसा कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n/2 कितना सर 16/2, 2a कितना, a तो सही अब 5 था ना, हाँ 5, प्लस n कितना निकाले 16 माइनस 1, डी कितना है 3, बस पुट कर दो आंसर निकल गया। 8 10 प्लस ये कितना है 16 में 15 तो ये 45, है ना। तो 8 गुने 55 कितना हुआ, 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40, 440। SN कितना हो गया 440। कुछ था इसमें मेरे को बताना, कुछ है नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करिए, आंसर निकलता चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चले दूसरे क्वेश्चंस पे। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी दूंगा, ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही बना रहा हूं, बनाई जा बनाई जा बनाई जा, ऐसा नहीं होता है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखें, A7 है, A13 35 है, ठीक है, फाइंड D और S13 बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। A13 35 है, ठीक, A7 ठीक है, पूछा D निकालो और ये निकालो, ठीक है, A निकाल देते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, A है 7, A13 कितना है 35, पूछा D कितना और S13 कितना, ठीक है, क्लियर जी सर। आइए हमने देखा था जब भी A13 हो यानी nth टर्म हो तो एक कम कर देंगे तो निकल जाएगा A प्लस 12D, है ना, इक्वल टू क्या सर, A13 का 35 दिया हुआ है ना, 35 A कितना है 7 प्लस 12D, ठीक है। 33 और 7, 33 में 7 गया तो कितना हुआ 28, है ना, ठीक है। 12D = 35 - 7 कितना हो गया, 12D = 28,
तो डी इक्वल टू 28/12, 3 चौके 12 और 7 चौके 28, 4/3, 4/3 मतलब 1.33, ठीक है, इतना हो गया डी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? क्यों ऐसा? ये A13 है और A13 आपका दिया हुआ है 35, 35 मैंने लिख दिया, A13 के बराबर हो जाएगा A प्लस 12D, 12D में A का वैल्यू दिया हुआ है 12D, 12D हो गया। अब 35 में इधर गए तो इतना आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये आ गया इतना। आप पूछा क्या? S13, S13 तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना था? 13, 13/2, ठीक है। और 2a, a कितना भाई? a है 7 प्लस n कितना है? n 13 है, 13-1 इंटू डी कितना है सर? डी 4/3 रखो, ठीक है, 4/3। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। 13/2 ये हो गया 14 प्लस कितना हो गया ये 12 इंटू 4/3 काट दो, कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 है ना, और 4 चौके 16, 13/2 इंटू 14 और 16 कितना होता है? 30, काट दो। 15 15 तो ये 45 और 150, 195 क्या होगा आंसर? तो सारा चीज फॉर्मूला पे है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को देख लिया। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? ये सेम है, ये आप उसी सेम है तो आप, मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, आप बनाइएगा। नेक्स्ट में चलता हूं, ठीक है। D5 है, S9 75 है, A और A9 को ढूंढना है, ठीक है। और A3 है, 15 है, S10 है, ठीक है। D और A10 ढूंढना है, बिल्कुल हो जाएगा। A3 A प्लस 2D, ठीक है। 2D आ निकल जाएगा, इससे D निकल जाएगा। चलो 14 नंबर है, 4 नंबर बनाते हैं। कितना दिया हुआ जी? A3 15 है, S10 125 है। A3 15 है और S10 125 है। निकालना क्या है? निकालना है D और A10। निकालना क्या है? D और D निकालना है और A10 निकालना है, यही दोनों निकालना है जी सर। आइए, A3 मतलब A प्लस 2D, ठीक। A3 कितना है? 15 दिया हुआ है, ठीक। A ये भी तो दिया होगा, एक मिनट। गिवन A3 दिया है, A प्लस 2D, ठीक है। S10 दिया है 125, ठीक है। फाइंड D एंड A10। ओके, ओ ओ ओ ओ, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। A10 ये हो गया। इसमें ये क्वेश्चंस गलत है यार, इसमें A देना चाहिए था। A3 15, S10 7/2, 10 n टर्म है। डी तो दिया नहीं है, नहीं ये क्वेश्चन को काट दीजिएगा, इसमें ए देना चाहिए था, ए नहीं दिया, क्योंकि 3 टर्म है ना। ये देखो A3 है, निकल जाएगा। डी तो निकल जाएगा, उसके लिए ए होना चाहिए, ए भी नहीं है। S10, अगर हम S10 को लेते हैं तो ये भी क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है।
तो ए यहां भी और डी, दो दो चीजें तो नहीं हो सकती, एक तो होना होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं, आ जाओ। हाँ नेक्स्ट बनाते हैं, ये देखो 6 नंबर क्या है, A2 है, D8 है, SN90 है, फाइंड N और AN। बिल्कुल सही, इजी है, देखो इसमें सब दिया हुआ है, A2 D8, A2 D8 SN90 है ना, देख लो SN90 N और AN ढूंढना है। SN90 क्या करना है, N और AN ढूंढना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है, निकालना है, निकालें, निकालिए सर। SN N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही है जी। N कितना है भाई, नहीं पता तो छोड़ देते हैं। SN है 90, N/2 हो गया जी, करिए 2A, तो 2 गुने 2 4, N-1 नहीं पता N कितना है, D कितना है 8, ठीक है, क्लियर है जी। ये इसको इधर कर दीजिए, 90 दूने के 180, ठीक है। N हो गया 4 हो गया प्लस 8N-8, यही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180N, फिर हो जाएगा क्या 8N-4, ठीक है। अब यहां कर लो 8N² माइनस 4N, ठीक है, हो गया, और ये हो गया 180, तो 8N² माइनस 4N माइनस 1, एक मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। चलो इसको 4 से और काट दो, तो 2N² माइनस N माइनस 45 आ गया जी है। अब ऐसा करना है कि 90 आ जाए, इन दोनों में क्या करना है, 90 आ जाए, ठीक है, और माइनस N हो, तो ये देखो 2N² माइनस प्लस 9N माइनस 10N, और ये है हो जाएगा 45 इक्वल टू 0, हो गया। अब 2N को कॉमन लो तो N माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, N प्लस 9 हो जाएगा, है ना, 2N को कॉमन लिए तो N प्लस 9, चलो माइनस यहाँ 10 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहां हो जाएगा N प्लस 9, 0, क्लियर है जी। अब आ जाओ 2N माइनस 10 और N प्लस 9, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है। चलो लॉन्ग पूछ रही है, जल्दी जल्दी करना इसलिए, चलो अब इसको ये हो गया, तो 2N माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2N इक्वल टू कितना हो गया 10, N इक्वल टू क्या हो गया 10/2, N इक्वल टू 5 हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा N प्लस 9 इक्वल टू 0, N इक्वल टू माइनस 9, तो देखिए सर आंसर क्या होगा, N इक्वल टू 5 हो, N निकल गया, ये देख रहे हो N निकल गया। अब AN निकाल दो, बहुत इजी है, AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी,
सर ए 2 था, n हो गया 5 -1 और d कितना था सर 8 था। चलिए 2 + 4 8 चौके 32 और 2 34, ये हो गया an। समझ रहे हो कितना इजी है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो मेरे को बताना, कोई दिक्कत तो कमेंट करके बाद पूछो, नहीं तो नंबर दिया है नंबर से पूछ लो, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट टर्म है इतना है, टोटल नंबर टर्म है ये नहीं, ये वाला नहीं, एक लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट टर्म दिया होगा कहीं, ए है एन है एल लास्ट टर्म एन एस इतना, देयर आर 9 नंबर्स, तो फाइंड ए। अच्छा चलो इसे ही बना लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये था हम लोग का a प्लस एल। अच्छा चलो अब देखो, लास्ट टर्म 28 है, s 144 है और n 9 है, ठीक है। चलो लास्ट टर्म n कितना है 9/2, ये 144 है और a पता नहीं ये कितना था भाई, लास्ट टर्म 28 था ना, एक मिनट चेक कर लो फिर से। n है, ठीक है 28 और लास्ट टर्म 28 है, बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, ये लो 28, ठीक है। चलो इधर कर लो, 288 हो गए, ये हो गया 9a प्लस 280 में 28 कम हो गए, कितने बचे बताओ? चलो 252 62, ठीक है 28 कम यही हुआ जी। अब 9a को पहले प्लस था, इधर माइनस करो, 9a इक्वल टू 288 माइनस 252, यानी कि सीधा सीधी 28 और 8 36 है ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/4, सॉरी 9 × 4, और यही हो जाएगा आंसर। a कितना निकल गया सर? a निकल गया 4, यही तो पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें राई पहाड़ वाला नहीं है ना। चलो ऐसे, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑन FAB इज 1050, ठीक है। मतलब क्या बोला, ये बोला S14 कितना है भैया 1050 है, फर्स्ट टर्म क्या है मतलब यानी कि A क्या है 10 है, तो पूछा भैया A20 बताओ, यही ना, T20 बोल लो या A20 बोल लो, यही पूछा। हाँ या ना, है ना, क्लियर है बात कि नहीं? बात है बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 टर्म्स का दिया हुआ है, मतलब n14 है, n भी लिख लो, n14 है। तो Sn कितना है 1050, n कितना है सर n14/2, 2 इंटू a कितना है सर 10 प्लस n फिर 14 - 1, d का पता नहीं भाई, d निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। चलो 1050 इंटू 7, ठीक है 20 प्लस 13d, यही था, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर। 1050 7 दूनी 14 140 प्लस 13d 13 से 91 91d, है ना। अब ये इसको इधर कर दो, 91d इक्वल टू 1050 माइनस 140 यानी कि 910, d इक्वल टू 910 डिवाइडेड बाई 91, तो a कितना हो गया 10 हो गया, 10 क्या हो गया d हो गया, d 10 निकल गया जी। अब पूछा है A20, पूछा ना 20th टर्म, 20th टर्म, ठीक है जी।
फॉर्मूला क्या, a प्लस 19d। सिंपल, जब भी nth टर्म पूछे एक कम कर दो, जितना पूछा है उससे एक कम कर दो, निकल जाएगा। a कितना है भाई, a तो है आपका, एक मिनट, हाँ 10 है, प्लस 19, डी भी 10 ही है, तो 190 और 10 200, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट चले, आ जाओ सर, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, 24 21 18, नेगेटिव है, डिफरेंस देखो माइनस में जा रहा है, देखा ना, मस्ट बी टेकन दैट द सम इज 78। तो बोल रहा है भाई साहब, ए तो इसमें हो गया 24, डी हो गया माइनस, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो माइनस में है, d2 माइनस d1 होता है, सर a2 माइनस a1 होता है, तो क्या हो गया 21 माइनस 24 यानी -3 हो गया। और एस एन जो है वो 78 है। पूछा क्या है, पूछा कितना टर्म है, एन पूछा है, एन ही पूछा है ना जी सर। चलिए अब देखिए, एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है जी सर। एस एन कितना है 78, एन का पता नहीं, 2 है, ए 24 है, प्लस एन का पता नहीं, और डी कितना है -3 है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 156, एन यहां रह गया 48 प्लस -3n माइनस +3, ठीक है जी है। 48 में 3 गया, 48 और 3 कितना हो गया 51 हो गया, तो 156 n 51 प्लस, सॉरी 51 -3n, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 156 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसको इधर कर लीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, यही है ना। अब 3 को उससे कॉमन ले लेते हैं, 3 को हटा देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस, इसको लिख सकते हैं आप 3 से हटाइए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52, 50 से 150, 2 3 6, ठीक है क्लियर जी सर। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, n को कॉमन लीजिए, एन स्क्वायर माइनस यहां लिख सकते हैं -13n माइनस 4n प्लस 52, 13 चौके 52 भी आ जा रहा है, 13 और 4 7, 13,017 भी आ जा रहा है। क्लियर है जी। अब आ जाइए, एन स्क्वायर तो यहां से कॉमन लीजिए n माइनस 13, ठीक है, यहां से कॉमन लीजिए 4, यहां भी हो जाएगा n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब n माइनस 13 भी एक है और n माइनस 4 भी एक है, तो इसको निकाल लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4। 13 या 4, n का वैल्यू दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है? नहीं सर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ठीक है ना जी। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है, जरूर बनाइएगा, मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, ठीक है, लास्ट टर्म 45 है, द सम ऑफ इज इतना, बताओ कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब डी निकालना है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब एन निकालना है, ठीक है। चलो निकालो, एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल, फर्स्ट है 5, लास्ट है 45,
n/2 और Sn कितना है 400। इधर कर लीजिए 800 हो जाएगा n और ये हो जाएगा 50, तो n इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 50 काट दो, ये 16, n कितना हो गया 16। ठीक है, और क्या पूछा है भाई साहब, और पूछा है n हो गया कॉमन डिफरेंस, d पूछा है, तो भैया d निकालना कौन सा तीर वाला काम हो गया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है, a आपको पता है 5 है, n पता है 16 माइनस 1 है, d और an कितना है, लास्ट टर्म 45 है ना, ये देखो। ठीक है, चलो अब क्या हो गया सर, ये 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 40, ये हो गया 15d, है ना। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15 काट दो, 5 दिया गया 15, 5 अठे 40, 8/3 यही हो जाएगा d। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना मुझे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 45 लास्ट टर्म ठीक है, 5 ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 में 15d। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो गया, तो ये आपके हो गए एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 4-5 क्वेश्चंस में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, और बना के फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।